कि वो लाइन सर्कल को टच करते हुए जाए। अब बताओ कोई भी एक लाइन सर्कल को मैक्सिमम कितने पॉइंट पर रख सकती है? एक लाइन सोचो आप, क्या कोई एक लाइन सर्कल को 3 पॉइंट तक रखती है? एक लाइन सर्कल को 3 पॉइंट पर रख सकती है। चलो एक काम करो, इसके हम 3 पॉइंट लेते हैं, 1 2 और 3। अब एक लाइन बनाओ जो तीनों से जाती है ही नहीं, आपको मुड़ना पड़ेगा लाइन की वजह से, तो लाइन मुड़ी हुई नहीं होती है आगे ना। समझो एक लाइन या तो सर्कल को टच करेगी ही नहीं, और अगर टच करेगी तो मैक्सिमम कितने पॉइंट? 2, या फिर 1 पॉइंट, या फिर 1 पॉइंट बाहर से। बस तो देखो 3 पॉसिबिलिटी, या तो एक लाइन टच करेगी सर्कल को तो बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग, या फिर वो टच करेगी 2 पॉइंट पे तो उसे बोलेंगे सीकेंट। क्या बोलेंगे? सीकेंट इज अ लाइन टचिंग द सर्कल एट 2, या फिर वो टच करेगी 1 पॉइंट। बात समझ में आ गई? और आगे ना उसे बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे? तो टेंजेंट कुछ नहीं, टेंजेंट एक लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, एक। सीकेंट क्या है? सीकेंट एक लाइन है तो सर्कल को 2 पॉइंट। बात समझ में आ गई? अरे बोलो यार, यहाँ पे ना रटना नहीं है, कुछ समझो। मैक्सिमम 2 पॉइंट टच करेगी या फिर 1 पॉइंट, क्या इसके अलावा पॉसिबिलिटी है? बता दो आपके मन में कोई ऐसा लग रहा था? ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, 2 पॉइंट टच करे तो क्या बोलना उसको? सीकेंट। 1 पॉइंट पे करे तो टेंजेंट। डन। अरे बोलो यार पक्का? अच्छा बताओ, ये सर्कल है, मैं इस सर्कल पे कितनी सीकेंट बना सकता हूँ? ये लाइन कितनी बना सकता हूँ? मतलब ऐसी लाइन बना दो तो 2 पॉइंट टच 2 पॉइंट। तो तीन किससे होगा? गति देती है यार। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, इससे 2 पॉइंट है। सर ऐसे क्यों? क्यों बनाओ? अरे आगे ना, ये देखो 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, अरे आगे ना, सही बात है। एक सर्कल पे कितनी सेकंड बनेगी? 1 पॉइंट। ठीक है? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सर्कल सेकंड होगा सर। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं टेंजेंट को। हाँ हाँ, इसमें बोलिए। देख, दो केस बने। पहला है ऑन द सर्कल, और ऐसा है यहाँ पे एट अ पॉइंट। देखो मैं बोलूं, इस पूरे सर्कल पे कितनी टेंजेंट बन सकती है? पूरे सर्कल पे, ऑन द सर्कल पूरे, सुनो, एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट? एक पॉइंट से व्हाट इज टेंजेंट? जो एक पॉइंट से जाए, मान लो ये पॉइंट, तो बनाओ टेंजेंट एक पॉइंट, ये पॉइंट लिया, बनाओ टेंजेंट ये एक पॉइंट दिया, ये रहा टेंजेंट, ये एक पॉइंट दिया, ये रहा टेंजेंट, ये एक पॉइंट दिया, ये रहा टेंजेंट, ये एक पॉइंट दिया, ये रहा टेंजेंट। बात समझ में आई? अरे आगे ना, अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूं तो पूरे सर्कल पे हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बनेगी, और इस सर्कुलर पॉइंट कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो अगर मैं बात करूं ऑन द सर्कल तो पूरे सर्कल पे कितने टेंजेंट? इनफाइनाइट टेंजेंट। बस समझ में आ गई? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बनेगी। अरे हाँ के ना, अरे बोलो, दिख ही रहा है? सही बात है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया, इस अकेले पॉइंट्स जैसे ये एक अकेला पॉइंट है, इस अकेले पॉइंट से कितनी टेंजेंट बन सकती है? एक तो बनाना है, कौन बनाता है? टेंजेंट का मतलब है एक लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे। तो मैंने बना दी।
मैं वही बोल रहा हूँ। टेंजेंट का मतलब क्या, एक पॉइंट पर टच करो। अब आपके मन में कोई और आ रहा है सर्कल के अंदर, देखिए देखे जाके देख लो, आपको क्या लगता है। ये जो पॉइंट है ए, इससे मैंने एक लाइन बना दी जो इस पॉइंट ए से पास हो रही है, और ये टच कर रही है एक पॉइंट पे, तो क्या कहलाएगी ये टेंजेंट। और कोई लाइन है जो ए से पास हो और टेंजेंट में, ये और कोई लाइन है एक ही पॉइंट से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल सर्कल, मैं किसी पर भी बात कर रहा हूँ, यहीं से यहीं पे एक लाइन बना। अब तो ऐसा है, आप में से बहुत से बच्चे फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो ऐसे बना दो एक, अगर डेढ़ो की लाइन है तो ये आगे नहीं जाएगी, तो दो पॉइंट हो जाएंगे। अरे बोलो, डेढ़ो रेडियो दो। हाँ तो वो सपना हो गया, ठीक है, और सपना बनाओ, और सपने बनाओ। सोया को ये फिर पार्टी भी बहुत लैंग्वेज में से तेरा मजाक होगा क्या, मेरे को मजाक सोया मैंने गली में देखी 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 हो। हाँ और बताओ, पूछो। देखो अगर आप सुनो बेटा, अगर आपके मन में ऐसा शंका है तो आप उसको हल्का सा भी मोड़ दोगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली उसको दो पॉइंट टच करने ही पड़ेगी, बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये एक पॉइंट है, जैसे ही बोलोगे वो हल्का सा नहीं, उससे हल्का भी नहीं मान लो, बात समझ में आ रही है। देखो अगर मैं बोलूं कि एक पॉइंट, तो इस एक पॉइंट पे तो एक ही टेंजेंट हो सकती है, जब जैसे ही कोई और लाइन बनाने जाओगे तो वो ऑटोमेटिक वो थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, वो टेढ़ी होते ही क्या हो जाएगी, टच करेंगे दो पॉइंट। बात समझ में आ रही है, किसी भी सर्कल में एक पॉइंट कितनी टेंजेंट, ओनली एंड ओनली वन। अगर मैं ऐसा बोलूं ऑन द सर्कल, मतलब मैं बात कर रहा हूं पूरे सर्कल की, वो तो इनफाइनाइट है। अगर बोलूं एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ये वर्ड एट अ पॉइंट आता है तो कितनी टेंजेंट है, केवल और केवल एक। एग्जाम में जब भी आप एमसीक्यू या फिर ब्लैंक्स या कोई कोर्स पढ़ो तो बेटा ये सब ध्यान रखना, एट अ पॉइंट यूज किया गया है तो एक ही टेंजेंट होती है, ऑन द सर्कल वर्ड यूज किया है, एट द पॉइंट वाला वर्ड यूज नहीं किया है तो इनफाइनाइट है। बस समझ में आएगी दोनों का आंसर। अरे बोलो, अरे बोलो यार, अरे बोलो ना यार, बात समझ में आई। जैसे देखो इसका मतलब ये हुआ कि समझो, अच्छा तो बोलो मान लो कि ग्रुप में 40 लोग हैं, तो सबके पास मिला के कितने हाथ, 40 से दो दो नहीं होंगे, मतलब किसी एक बंदे को पकड़ लो इसके पास कितने हाथ, इनफाइनाइट, एक ही हो गया ना, दो। ये बेटा हार्ट की बात करो, हार्ट हार्ट, हृदय 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 हृदय, क्या बोलते हैं हृदय तुम्हें, हाँ, हृदय 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 जो भी होता है, हाँ, ना बस आप एक ही होता है, सही बात है। तो मैं अगर एट अ पॉइंट बोला है तो वन टेंजेंट, और ऑन द अगर बोला है तो इनफाइनाइट। बात समझ में आई, पक्का, गारंटी 100%। बोलो डन, तो फटाफट से अभी फोटो बनाओ, तेरा समझ में भी थी, मेरा विधि मेरा पहले फोटो बनाओ, सर्कल एक लाइन से बाहर बनाओ, उसको लिखो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या लिखोगे, फिर बेटा एक लाइन ऐसे बनाओ जो पास होती है दो पॉइंट से, ठीक है, और लिखना फिर एक लाइन ऐसी बनाओ, केवल अब ये एक पॉइंट से बोलते हैं टेंजेंट।
Pass through only one point on the circle. अब सुनो, अब इसके बाद में ये फर्स्ट वन, there are infinite sequence that can be drawn on the circle. There are infinite sequence there can but ऐसे लिखा, there are infinite sequence and tangent that can be drawn on the circle. मैंने at a point भी बोला. There are infinite sequence that can be drawn on the circle. Infinite sequence and tangent. There are infinite sequence. पूरा क्यों लिखी है? चाय कॉफी लिखी है, बोलो. बेटा पानी पूरी का पार्टी करेंगे अपन. तो आता है. बस तुम अपन तुम तो सामान लेके आना. अपन तो बाहर देंगे. ये सामान तू लेके आना, ये सामान मैं लेके आऊंगा. हाँ तो एग्जाम खत्म होने के बाद तो मजा आएगा. कौन सा एग्जाम है तुम्हारा? देखो मैंने हाँ तो एग्जाम को डाउन करना होगा. खत्म हो गया. डाउन करना हाँ संडे को कर लेते हैं. लेक्चर के बाद गोटे भाई तो पहले तो मुझे पानी नहीं आती तो मतलब कैसे बनाते, क्या सामान चाहिए अब बेटा ऐसा है तो सुनो. अब ऐसे नहीं कि बेटा उस दिन हम तू लेके आना पूरी, वो पूरी मैं तो भूल गई सर. फिर वो फिर मान लो फिर तू लेके आना पानी, तो पानी भूल गई सर. फिर बेटा मुश्किल हो जाएगा, तो लेके आना. नहीं अरे बर्तन मिलाने पड़ेंगे. सब लेके आओगे ना तो बेटा बनाओगे इसमें. हाँ ऐसा कर लेना. 3-4 लोग मिलके घर में बना देना. फिर देखना लेके आ जाना इधर, है ना. तो बिना वर्ग के आप ही क्या खा जाओगे. तो बेटा सुनो, जब मसाला बनाओ उसमें प्लीज मसाला 2 बनाना. एक बिना तेल वाला, क्या है वाला, ये कुछ क्या नहीं खाना. अब तुम बड़ा अपना पानी लेके आना, पानी पूरी वाला. हाँ बस पूरी को खा लोगे ना बाद में. पूरी
पहले बेटा पूरी में तो फंसा थोड़ी होता है रे। चलो पहला पॉइंट लिख दिया। मुझे भी करवाना कैसे नहीं पॉइंट लिख वो दिला यूट्यूब बंदी है मैं कितनी बार सर बहुत बड़ा है ट्रेनिंग आप होटल लेके आप होटल लेके पानी पानी जीवन आके लगे ना चलो पहला पॉइंट हो गया क्या लिखा infinite secant and tangent they will be drawn on the circle हो गया अब लिखो ये पॉइंट there is only and only one tangent देखो there is only and only one tangent there is only and only one tangent that passes through a point on the circle at a point that passes through at a point on the circle there is only and only one tangent passes through at a point बड़ा है ठीक है अरे आगे ना अरे बोलो अच्छा अब मैं आपसे एक रिवर्स क्वेश्चन पूछूं मतलब कि थोड़ा इमेजिनेशन करना एक पॉइंट सर्कल पे है तो कितने टेंजेंट एक इस एक पॉइंट से कितने सीकेंड एक तो बन गया सीकेंड एक पॉइंट से इस एक है वो एक इससे टेंजेंट तो एक ही है सीकेंड कितना सीकेंड तो अलग हो तो दो पॉइंट प्लस करना तो इनफाइनाइट सीकेंड तो एक पॉइंट से सीकेंड इनफाइनाइट है अरे बोलो यार अरे बोलो समझे कि नहीं समझे ये एग्जाम क्वेश्चन आया था एक बार कि सर्कल पे एक पॉइंट है तो कितने सेकंड ओनली एंड ओनली 5 बोला क्लियर टेंशन वाला बेटा प्लीज मैं एक आपसे रिवर्स करता हूं ज्योमेट्री से रखने की नहीं आपको इमेजिन करो आपको आपके आंसर को खुद मिल जाएगा बात समझ में आई टेंजेंट एक बनता है बस सेकंड कितने बनते हैं इनवर्स लिखो हर पॉइंट लिखो from a point या at a point on the circle from a point या or from a point or at a point on the circle infinite secants can be drawn infinite secants can be drawn from a point तो यहाँ पे at a point on the circle infinite secants can be drawn done अरे बोलो समझ में आया अरे बालक बिल्लो बिल्लियों अरे बोलो ना यार इजी ठीक है अब बेटा यहाँ देखो ये बेटा खुशी को बोला खुशी उनकी कैसे बोले सर आउट ऑफ सिलेबस है बहुत बड़ा नाम है बड़ा हाँ हम लोग आने वाले हैं आज का धर्म आने वाला क्यों मैं आज साथ लेने वाला हूँ क्यों अपनी हिम्मत कैसे है साथ लेने की बोल कैसे रहा है क्यों मतलब क्या होता है हर लेडी विद्यार्थी मैं ऐसे ही चलो तो क्या लगता है कौन बोला बोलते हिम्मत कैसे हुई बंद कर दी
बस ठीक है सब कुछ आ रहा है मजाक किया और वो बाबू तो बाबू नहीं होती है कि नहीं तुझे जब स्टार्टिंग में बोलती भी थी क्या उसको बोलना है हाँ भाई बोलना बेटा 10 मिनट मैंने आपका टेस्ट एक्सटेंड किया 10:30 का था हमने बहुत 15 मिनट एक्सटेंड किया थोड़ा उसका आधा तो मालूम है ना बेटा इन सभी का एक ही आंसर है 10 10 मत पालो बेटा आप 11 12 में आओगे ना देंगे आप तरसोगे इन दिनों में बोलो कैसे सुनो एक बेस स्कूल 3 से 8 तक ट्यूशन फिर स्कूल का होमवर्क फिर ट्यूशन का होमवर्क खत्म अगर हमने साइंस लिया फिर संडे को 8 बजे से लेके 12 बजे तक हर संडे को टेस्ट फिक्स होता है फिक्स ही है अच्छा सुनो पर वो जो बच्चा करके निकल जाए वो बच्चा निकलता क्यों मन मन होता है बेटा जीवन में बिना त्याग के और बिना तप के तो अगर आपको वो बनना होगा ना कुछ भी लव होती है दुनिया वस्तु भी है कि आपको तपना तो पड़ेगा अगर आप नहीं तपोगे तो आगे बढ़ना नहीं ना तो अपने आगे आपको कुछ आवाज ठीक है आना आओ तुम मिला देना आओ ना दिखा रहा हूँ ठीक है ऐसा करेंगे नहीं करेंगे हाँ तुम्हारे कौन है वही है ना गंगा कूदेगी तो नहीं आग में पक्का अब सुनो और एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट प्लस करता है एक पॉइंट में उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट व्हाट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच बात समझ में आएगी नहीं पक्का कोई दुविधा कोई शंका कोई तकलीफ हो अब इस चैप्टर में 2 थ्योरम है दोनों के प्रूफ देखो सीबीएसई और बीएसई थ्योरम के रूल एग्जाम में और अच्छी बात ये है कि वो कुछ नहीं करना है एक बार समझ लो याद कर लो 3 पॉइंट के मार्क्स अपन दे अपने को याद है रूट 3 वाला प्रूफ तो ऐसी थ्योरम होगी आप समझो अगर आप थ्योरम करते हो तो आपके एग्जाम में जीएस वाले बच्चों के लिए 7 मार्क्स हो रूट 3 मिला के 3 10 नंबर तो मुफ्त है मतलब जो आगे वाले तो थोड़ा 10 नंबर आ गया केवल थ्योरम और रूट वाला 80 में 10 तो आ ही गए और सीधे से उनको जिनको 5 करेंगे मेरा तो आती ही आती आप समझे क्या बोल रहा हूँ मैं मतलब कुछ ऐसे बिना एफर्ट लगे तो आपकी बैटिंग भी 70 में जरूरी है तो आई गया आपको मतलब बिना एक बार बैठे 10 मिनट कर ले अरे हाँ के ना बाइट के नो बॉल ऐसे होता है ना मैं हमारे एक बार क्या हुआ मैं अंडर बॉडी मतलब मैं ये था हमारी टीम हमारे सिरोही की हमारी स्कूल ही होस्ट करती थी टूर्नामेंट पता है हर तरह कोई होस्ट करती थी सारी हमारे फिर वाले हमारे स्कूल के अंडर बॉडी क्रिकेट उसका फिर अगर आपकी स्कूल होस्ट कर रही है तो आपकी स्कूल टीम भी होनी चाहिए टीम नहीं क्रिकेट टीम बड़ी अच्छी हुई तो टीम में फाइनल में दिया और फाइनल में क्या हुआ हमारी बीन बॉलर और
अब मैं यूज गेट किया कि क्या बोलते हैं स्पिनर था कल भी नाम था मेरा कजन भाई। अब वो जो मैं यूज गेट के बोल नहीं बोल रहा था वो क्या वो एक दिन पहले पढ़ के दिमाग में गया तो मैच में आया तो दो फिर तो फाइनल में फुल मैच देख लिया वो भी संडे में था खच कर गया। और ऑब्वियसली यार आपके घर वाले देखने आए पूरा शहर देखने आया मैच सिरोही की टीम फाइनल में आई है बाहर की टीम बाहर से तो फिर आपके पर्सनल माहौल भी जाता है तो वो जो भी नर्वस है जो भी था वो वॉलीबॉल बहुत डाले 8 वाइड देखी कितने 8 कितना ऐड ऐसे बोला खड़ा खड़ा ऐसे आप घुमा दे से बाहर बढ़ गए कुछ भी बोल रहा होता है तो जरा आ जाती ना बहुत दरमियान में ठीक है ऐसा एक बार और हुआ था वर्ल्ड कप में हुआ दो रेगुलर नो बॉल और दो सिक्स बिना बॉल करके आए थे किसी चल रहा चलो तो ये ध्यान रखना समझ में आ गया। अब मैं आपको थ्योरम 10.1 करवा रहा हूँ उसका प्रूफ समझा रहा हूँ प्रूफ लिख देना क्या लेक्चर नोट देंगे फिर अपन आगे फिर जो भी होता है क्या बोलते हैं एग्री करेंगे अपन कोशिश करेंगे कि संडे को भी लेक्चर देके ये चैप्टर निपटा दें ठीक है नहीं तो सच में तुम थोड़ा लंबा खेल देंगे अरे आगे ना अरे बोलो और ऐसा हुआ तो असिस्टेंट इलेक्शन लपेट ली तो कुछ भी टेबल लगा के चल देंगे ठीक है थ्योरम 10.1 सारे बच्चे थ्योरम डॉक्यूमेंट ओपन करो उसका स्टेटमेंट रीड करो क्या लिखा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल सर्कल के किसी पॉइंट पे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर 19 पे बनाती है इससे रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये वर्ड देखो रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट देखो ध्यान देगा बेटा थोड़ा इमेजिन करो वापस बोलो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल तो इमेजिन अ टेंजेंट सर्कल टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को देखिए मदद करता है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सेंटर से रेडियस बनाओ 90 डिग्री करो रेडियस बन रही है बन रही है वो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 कैसे यहां देखो तो देखो कोई भी सर्कल है इसका मैंने एक पॉइंट दिया और मैंने वहां बना दी कितनी बनी टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ ए बन गई बेटर से वो ये ए भी को टेंजेंट और ये वाला पॉइंट सी कितना पॉइंट है अब ध्यान से देखना ठीक है देखो सर्कल के सेंटर से तो कभी मैं सेंटर से कितनी रेडियस बना सकता हूँ और सर ये क्या इनमें से कोई भी रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रही है नहीं रेडियस जो है और यहाँ पे सर्कल के अंदर केवल एक ही रेडियस होती है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करती है अरे आगे ना अब समझो वो वाली रेडियस जो सर्कल और टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करे तो फिर वहां पे एक एंगल बनता है दो एंगल बने कि नहीं बने अरे बने कि नहीं बने अरे बोलो ये एंगल 90 होगी कितने होंगे वो वाली रेडियस जो टेंजेंट को टच करे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो कैसी होती है परपेंडिकुलर कैसी होती है रेडियस टेंजेंट कहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली रेडियस कैसी होती है आपस में परपेंडिकुलर कैसी होती है बाकी तो रेडियस टच भी नहीं करती ना उस टेंजेंट को अरे आगे ना
केवल एक ही रेडियस होती है बिकॉज करती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और वहां पे कितने एंगल बनते हैं? दो। नट क्यों रहे दिख रहा है एंगल बन रहा है, वो दोनों में कैसे होते हैं? 90। और क्या बोलते हैं 90 को? परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई? तो अब से जब भी कोई रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मन में एंगल क्या आएगा? एंगल 90। एंगल 90। बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे बोलो, अरे बोलो। डन? पक्का? 100%? इसको प्रूव कैसे करें? वो ट्रायंगल। अब सुन, मैथ्स में एक कंसेप्ट है, पहले वो कंसेप्ट सिखा रहा हूं, उसको लिखना नहीं, वो ध्यान रखो। उस कंसेप्ट से प्रूव किया। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। और इसका जो प्रूफ है उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये टेक्निकल प्रूफ। कैसा प्रूफ होगा ये? टेक्निकल प्रूफ। जैसे देखो बेटा, अगर मैं आपको एक लाइन दे दूं और एक पॉइंट दे दूं, ठीक है, और मैं पूछूं कि ये पॉइंट जो है ये इस लाइन से कितना दूर है, बताओ। तो आप क्या करोगे? कोई आएगा, ये नजर कर देगा, अरे बोलो, सही बात है। पर कोई आगे ये भी बोले सर, अगर मैं ऐसे करूं, मैं क्या लिखूं? ये भी तो पॉइंट ए और लाइन का डिस्टेंस ही है, याद है ना? कोई आगे बोलेगा सर ठीक है, फिर मैं ये मेजर करूंगा। अब ये इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, कोई बोलेगा सर ठीक है, मैं तो फिर यहां से यहां पे मेजर करूंगा। मैंने क्या बोला? ये पॉइंट इस लाइन से कितना दूर है? प्रति पॉइंट कितना दूर है एसबीआई स्कूल से? डिपेंड क्या कौन सा रास्ते पे जाते हैं। हाँ के ना? सही बात है ना? तो फिर तो आंसर है नहीं। तो बोलो कि इस पॉइंट का इस लाइन से कितना डिस्टेंस है? कोई भी आंसर नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता ले रहे हो। सही बात है। अब ये सेम क्वेश्चन आया किस सामने? मेथड में का सामने आया कि भाई मैथ में ये दिक्कत आ रही है, मैथ चलो कोई भी ना, कोई दिक्कत है कि एक पॉइंट हो और एक लाइन हो, तो डिस्टेंस माने किसको? ये d1 को माने, ये d2 को माने, ये d3 को माने, ये d4 को माने, ये डिस्टेंस तो फिर एक ही आंसर आना चाहिए। पर ना तो d1 गलत है, ना d2 गलत, ना d3 गलत, तो कोई भी नहीं। अरे हाँ के ना? अरे हाँ के ना? तो क्या करें? तो फिर तो सुनो, सब एक कंसेप्ट बनाया गया कि जब भी आपको एक पॉइंट का एक डिस्टेंस निकालना है किससे? लाइन से। आप उस पॉइंट से उस लाइन पर ड्रॉ करो 90 डिग्री। क्या ड्रॉ करो? 90 डिग्री। 90 ड्रॉ, ठीक है? तो यहाँ से 90 ड्रॉ करो, ड्रॉ किया 90 डिग्री, फिर उसका लेंथ निकालो, वही कहलाएगा डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। मैं बोलूं, मैं बोलूं कि मैं ये हूं, मैं मेरे उसका डिस्टेंस को डिवाइड करो, तो आप पहले मुझसे ड्रॉ करो 90 डिग्री, फिर उसको मेजर कर दो, वो है डिस्टेंस। अरे हाँ के ना? अरे हाँ के ना? अब सुनो, तो जो 90 डिग्री का डिस्टेंस होता है, उसके अलावा ये भी अलग डिस्टेंस है, ठीक है? हम किसको डिस्टेंस मानेंगे? 90 वाले को। क्यों होता है? क्योंकि जो 90 वाला डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट होता है। कैसा होता है? बाकी सारे इससे हमेशा बड़े हैं, बाकी तो ये बड़ा है इससे, ये भी बड़ा है इससे। अरे हाँ क्या ना? अरे हाँ क्या ना? अरे बोलो यार। इन शॉर्ट, किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? अरे बोलो यार, अरे बोलो। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, एक लाइन है, एक पॉइंट है, मान लो कि यहाँ, इसका ये वाला डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट है। सीधा तो मन में क्या आना चाहिए? एंगल कितना बन रहा है? बात समझ में आई? अगर आप ये प्रूव कर दो कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में एक डिस्टेंस शॉर्टेस्ट, तो बाय डिफॉल्ट एंगल कितना बनता है वहां पे? 90। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डेफिनेशन क्या है? परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस। अरे हाँ कहना, बोलो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो यार। 100% गारंटी, कोई तकलीफ नहीं, गारंटी, पक्का? अरे पक्का? डन? डन? तो मुझे बताओ,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट से मतलब परपेंडिकुलर, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बस इसको बंद कर दो कि जब अगर मैं किसी को शॉर्टेस्ट प्रूव कर दूं तो एंगल कितना हो जाएगा, डन। बस अब इसको इसी कंसेप्ट की हेल्प से यूज करना, ठीक है? बंद नहीं करना है। 5 मिनट सुनो। अब बेटा अपने नोटबुक में लिखो थ्योरम 10.1, उसका वो लिखो प्रूफ, उसको प्रूव करना। अब ये जो प्रूफ जो बुक में दिया हुआ है वही आपको छाप के लिखना है, वो आप घर पे लिखोगे, उसमें क्या लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ, ठीक है? 5 मिनट 7 शुरू। देख सबसे पहले हम, और जो हमारे बुक में दिया हुआ है मैं वही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? स्केलर ड्रॉ नहीं करूंगा, वरना फिर तो आप चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो, जो नाम देना है वो अपने से दे दो प्लीज। मैं बुक वाले दे रहा हूँ ताकि आपको जब आपको प्रूफ दिखे तो आपको सब इजी लगे। ठीक, देखो बेटा सुनो, हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला जो होता है रेडियस, क्या होता है? रेडियस, वो कैसा होता है? 90 प्रूव करना, ठीक है? अब मुझे बताओ, सर्कल के अंदर में दो तरह के रेडियस, एक को जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करे और एक जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच ना करे, दो रेडियस होते हैं, सही बात है? अरे यहाँ पे ना एक को टच करता है एक नहीं करता, अरे बोलो जो टच नहीं करता उसको थोड़ा अगर आगे से बढ़ाएं तो वो टेंजेंट को टच करेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अरे बोलो ना यार, ये पॉइंट देखो क्यू पहले लेते हैं, ठीक है? बुक में फिगर देखो सही दिया हुआ है, अरे आगे ना, अरे आगे ना। अब मुझे बताओ यार, देखो ये है एक पॉइंट सेंटर, ये है एक लाइन, इस पॉइंट का इस लाइन से दो डिस्टेंस है, एक तो ये ओपी और एक ये ओपी, सही बात है? अरे हाँ के ना, एक ये डिस्टेंस इस पॉइंट का और एक ये डिस्टेंस। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ओपी शॉर्टेस्ट है तो जो होता है शॉर्टेस्ट वो क्या होता है? 90। अरे बोलो, अरे हाँ के ना, अरे बोलो ना यार। अरे दिक्कत दिक्कत ये है कि ये जो क्यू है, ये दिक्कत देखो, मान लो कि ये क्यू सर्कल के बाहर नहीं सर्कल के अंदर आता है, अगर ऐसा हो गया तो मुझे बताओ क्या ये कभी भी ये पॉइंट क्यू सर्कल के अंदर आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? टेंजेंट में जाती है, अरे हाँ क्या तो कैसे लिखोगे उसको? लिखो अब वो समझो, आप हमारे बुक में जो प्रूफ है उसमें वही वर्ड लिखा हुआ है कि क्यू जो है इट कैन नॉट बी inside the circle plus on the circle, ना तो वो सर्कल के ऊपर आ सकता ना ये क्यू अंदर आ सकता। क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि अगर दूल्हे भटके ये पॉइंट क्यू जो है सर्कल के अंदर आ गया तो जब आप लाइन बनाओगे तो क्या बन जाएगी? सी है। अरे हाँ के ना, पर हमको ऑलरेडी बोला गया कि एक्स वाई क्या है? टेंजेंट। सो point Q cannot lie inside the circle because x y will become secant. That is not possible because tangent है। अरे हाँ क्या? तो Q सर्कल के अंदर नहीं आ सकता। अब Q जो है वो सर्कल के ऊपर भी नहीं आ सकता, समझो Q ये उसके ऊपर आ गया तो P और Q जब मिलाओगे फिर नीचे आ गए दो पॉइंट सीधे। अरे हाँ क्या ना, so point Q cannot lie inside the circle and cannot lie
on the circle, otherwise it will become secant, which is not possible, right? So definitely q is outside the circle. अरे हाँ के डन हो गया, अरे हाँ के ना डन। अब एक काम करो, पेज नंबर 147 पे जो सेकंड नंबर करेंगे वो करो। द पॉइंट q, वो जो थ्योरम है उसका जो प्रूफ है उसमें पढ़ो सेकंड पैराग्राफ। द पॉइंट q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, है ना? क्यों? नोट, इफ द q लाइज इनसाइड द सर्कल xy विल बिकम secant नॉट अ टेंजेंट। बात समझ में आ गई? मतलब q कहां आता है? हमेशा सर्कल के बाहर आता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे आगे ना, मतलब आपको हो गया। देखो यहाँ पे भी कैलकुलेशन नहीं करनी, ये समझ में आया? अरे आया, वो क्या लिखा है आया। अब क्या होगा? Q is always outside। अब बेटा Q पे हमेशा बाहर आता है। एक मिनट, अब सुनो, अगर Q बाहर आएगा हमेशा तो ऑब्वियसली देखिए लग रहा है कि OQ हमेशा OP से बड़ा ही होगा। अरे हाँ कहना, अरे बोलो, राइट? सो OQ will always be greater than OP। ये ऑलवेज हमेशा, अरे हाँ कहना, राइट? तो OQ is always greater than OP, राइट है? फॉर एवरी पॉइंट ऑन XY, कोई पॉइंट ले लो कोई, जो भी पॉइंट सर्कल के बाहर आएगा वो हमेशा क्या होगा? OP से बड़ा ही होगा। और यहाँ पे ना, फॉर एवरी पॉइंट Q, कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, अगर वो बाहर है तो गारंटी वो रेडियस से बड़ा ही है। सही बात है? अरे यहाँ पे ना, मतलब OP हमेशा छोटा, अगर छोटा इसका मतलब क्या हुआ? OP क्या हो गया? शॉर्टेस्ट, और जो होता है शॉर्टेस्ट वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू, अरे हाँ कहना, क्योंकि शॉर्टेस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर। अरे हाँ कहना, राइट? अब पढ़ो, अब आप उसका आगे पढ़ो। थोड़ा एक ऐसे ये लिखा हुआ है OQ ग्रेटर देन OP लिखा हुआ है, इसलिए पढ़ो। सिंस दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन द XY, OP is the shortest of all the distance। आगे ना, OP क्या आ गया? shortest, so OP is perpendicular to, क्योंकि shortest क्या होता है? perpendicular। डन, प्रूफ समझ में आ गया क्या लिखा है? तो सिंपल क्या है इसमें? सर्कल बनाए XY P O, वो लिख दो। there is a circle tangent XY center O point of object P, right? now take a point Q other than P. Q cannot lie inside and on the circle, otherwise it will become secant, that is not possible. So Q is always outside the circle. If Q is outside, OQ is always greater than OP for every point on XY। हाँ क्या ना? It means OP is the shortest, hence OP is perpendicular। और यहाँ पे ना, जो shortest है वो क्या होता है हमेशा? perpendicular। अब ये प्रूफ आपको बेटा बेटा लिख देना, ठीक है? और रूट 3 की जरूरत भी याद करना। डन, क्लियर है? हो गया? ओके, अब सुनो, साइंस में क्या पढ़ के आओगे कल? एक मिनट, अब आएगा ना एसएस, एक क्वेश्चन एसएस, एक क्वेश्चन साइंस होगा, ठीक है? साइंस में आप चैप्टर का क्वेश्चन दिया अपने आप, ठीक है? साइंस में पढ़ते हैं आप सब बच्चे। माय